हेलो एनआरआई एंड एडवोकेट दोस्तों, मैं इनकम टैक्स एडवोकेट धीरेंद्र सिंह आज मैं आपको बेनामी प्रॉपर्टी क्या है के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। यदि आप पूरे भारत में कहीं भी ऐसे एडवोकेट हैं जो क्रिमिनल सिविल के साथ इनकम टैक्स की भी प्रैक्टिस करते हैं या करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और शहर का नाम मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें ताकि हम सभी लोग मिलकर एक दूसरे को इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल को समझने में मदद कर सकें। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, 1. बेनामी संपत्ति क्या होती है। 2. बेनामी संपत्ति कानून में किया गया नया संशोधन क्या है। 3. बेनामी संपत्ति कानून में कितने साल की सजा हो सकती है। 4. बेनामी संपत्ति के बारे में जाने 7 बातें। 5. ऐसे ट्रांजैक्शन जिन्हें बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप मेरे YouTube चैनल DS टैक्स ज्ञान को सब्सक्राइब कर अपना कमेंट लिखें कि आप किस विषय पर आगे वीडियो देखना चाहते हैं। बेनामी संपत्ति क्या होती है। बेनामी प्रॉपर्टी को हम आसान शब्दों में कहें तो किसी संपत्ति को अपने नाम से न खरीदकर किसी और के नाम से खरीदना है, लेकिन उस संपत्ति से होने वाले लाभ को खुद प्राप्त करना है। ऐसा ट्रांजैक्शन को बेनामी ट्रांजैक्शन माना गया है और ऐसी संपत्ति को बेनामी संपत्ति मानी गई है। जिसके नाम से बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है वह व्यक्ति बेनामदार माना गया है। बेनामी संपत्ति चल या अचल संपत्ति या वित्तीय दस्तावेज के रूप में हो सकती है। कुछ लोग अपने काले धन को छुपाने के लिए ऐसे एसेट्स में निवेश करते हैं जो खुद के नाम पर न होकर किसी और के नाम पर होती है, लेकिन उस संपत्ति से होने वाले लाभ को खुद प्राप्त करते हैं। 2. मोदी सरकार ने बेनामी संपत्ति कानून में क्या संशोधन किया। मोदी सरकार ने 1988 में बने बेनामी संपत्ति कानून में संशोधन करते हुए उसे और सख्त बना दिया। संशोधित कानून 1 नवंबर 2016 को देश भर में लागू हुआ है। इसके तहत जब संपत्ति खरीदने वाला अपने पैसे से किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदता है तो वह प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी कहलाती है। सीधे शब्दों में कहे तो बेनामी संपत्ति खरीदने वाला व्यक्ति संपत्ति अपने नाम नहीं खरीदता है, लेकिन प्रॉपर्टी पर कब्जा रखता है। भारत सरकार ने बेनामी संपत्ति के बारे में सरकार को सूचना देने वाले व्यक्ति को कम से कम 15 लाख और अधिक से अधिक 1 करोड़ रुपए तक इनाम देने का फैसला किया है। साथ ही सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम हमेशा गुप्त रखा जाएगा। पिछले साल लाई गई बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में अब तक यह प्रावधान जोड़ा गया है। ईडी, इनकम टैक्स और रेवेन्यू इंटेलिजेंस जैसे विभाग भी सूचना देने वाले को इनाम देती है, हालांकि उनकी रकम इतनी आकर्षक नहीं होती है। 3. बेनामी संपत्ति कानून में कितने साल की हो सकती है सजा। वर्ष 1988 के कानून में संशोधित कर इस बात का प्रावधान भी किया गया है कि केंद्र सरकार के पास बेनामी प्रॉपर्टी को जब्त करने का अधिकार है। बेनामी संपत्ति की लेन देन के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को 7 साल तक के कैद की सजा हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति जो बेनामी ट्रांजैक्शन करता है उस पर संपत्ति के मार्केट वैल्यू के 25% के बराबर जुर्माना लगाया जाएगा और 1 से 7 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति उचित अधिकारी को इंक्वायरी के दौरान गलत सूचना देता है तो उस पर संपत्ति के मार्केट वैल्यू का 10% के बराबर अलग से जुर्माना लगाया जाएगा और 6 से 5 वर्ष तक की जेल की सजा का अलग से प्रावधान है। 4. बेनामी संपत्ति के बारे में जाने 7 बातें। 1. जब बेनामी संपत्ति खरीदने वाला अपने पैसे से किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदता है तो वह बेनामी प्रॉपर्टी कहलाती है। 2. लेकिन
शर्त यह है कि खरीदी में लगा पैसा आमदनी के ज्ञात सोर्सों से बाहर का होना चाहिए। भुगतान चाहे सीधे तौर पर किया गया हो या घुमा फिरा कर। 3, अगर खरीदार ने इसे परिवार के किसी व्यक्ति या किसी करीबी के नाम पर भी खरीदा हो तब भी ये बेनामी प्रॉपर्टी ही कहलाएगी। 4, सीधे शब्दों में कहें तो बेनामी संपत्ति खरीदने वाला व्यक्ति कानूनी मिल्कियत अपने नाम नहीं रखता है लेकिन प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा रखता है। 5, 1988 के कानून में किया गया संशोधन इस साल से लागू हो गया है। इसके तहत केंद्र सरकार के पास ऐसी प्रॉपर्टी को जब्त करने का अधिकार है। 6, बेनामी संपत्ति की लेन देन के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और प्रॉपर्टी के बाजार कीमत का 1/4 जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 7, काले धन पर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित की गई कमेटी ने 3 लाख से ज़्यादा के नगद लेन देन पर रोक लगाए जाने की सिफारिश भी की थी। 5, ऐसे ट्रांजैक्शन जिन्हें बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शन हैं जिनमें संपत्ति किसी अन्य के नाम से खरीदने पर भी बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी। जैसे 1, किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन साथी या बच्चों के नाम से अपनी इनकम के नॉन सोर्स से संपत्ति का खरीदा जाना। 2, किसी व्यक्ति द्वारा अपने भाई या बहन या निकट संबंधियों के नाम से प्रॉपर्टी खरीदना जहां वह व्यक्ति एक जॉइंट ओनर है। ऐसे प्रॉपर्टी भी नॉन सोर्सेज से खरीदी गई हो। 3, किसी व्यक्ति का ट्रस्टी के रूप में, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के रूप में अपने आय के नॉन सोर्स से संपत्ति का खरीदना। दोस्तों, यदि आपको इनकम टैक्स संबंधित कोई सवाल या समस्या है तो आप निसंकोच होकर मुझे इनकम टैक्स एडवोकेट धीरेंद्र सिंह को स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें ताकि मैं आपको मदद करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। यदि आप मेरे YouTube चैनल DS टैक्स ज्ञान पर नए हैं तो अभी DS टैक्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।